आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक नई कहानी। रात के 11 बजे हैं और पेशेंट रेफर होकर आई है पेरीफेरी से। तो मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर्स का कोई ड्यूटी टाइम नहीं होता है, चाहे रात के 11 बजे हूँ चाहे रात के 3 बजे हूँ। डॉक्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जब मैं साथ वालों से कहती हूँ कि मुझे कोई पर्ची दीजिए कि कहाँ से आई है, कितना खून है, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास में, तो एक छोटी सी पर्ची मेरे को वो निकाल के देती है और कहती है कि हमारे पास सिर्फ यही पर्ची है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ CBC है और उसके अंदर भी HB लिखा हुआ है 2 पॉइंट। हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि पेशेंट को 3 से 4 महीने की प्रेगनेंसी थी, फिर इनको ब्लीडिंग शुरू हुई। इन्होंने कुछ तो ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उस ट्रीटमेंट के बाद भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रही। अब ये एक नॉर्मल से घर पे बेबी पास आउट होने की हिस्ट्री देते हैं। मैं पेशेंट को सोनोग्राफी के लिए लेती हूँ। जब सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि यूट्रस में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है और साइड में 2 बड़ी बड़ी सिस्ट नज़र आती हैं और थोड़ा सा फ्री फ्लूइड भी नज़र आता है। पेशेंट को CT स्कैन के लिए भेजा जाता है और जब भी ऐसा सीरियस पेशेंट होता है तो रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर बात की जाती है कि सर इस टाइप से पेशेंट है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, आप कॉन्ट्रास्ट में मुझे कन्फर्म करके बताइए कि आखिर सिचुएशन क्या है। जब पेशेंट के ब्लड टेस्ट हम अपने यहाँ पे कराते हैं तो HB रियल में इसका 2.4 आता है। पेशेंट पूरी तरीके से पेल थी। पेशेंट को भेज दिया गया है CT स्कैन के लिए। अब बारी है उसके रिलेटिव्स को काउंसिल करने की कि आखिर पेशेंट के साथ हुआ क्या है और अभी क्या सिचुएशन है। जब मैं रिलेटिव्स को काउंसिल करती हूँ कि HB 2.5 है और पेशेंट का बहुत सारा ब्लड निकल चुका है, हमें सफाई की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें ब्लड प्रोडक्ट्स लगाने पड़ेंगे और उससे पहले ये कन्फर्म करना होगा कि साइड में जो हमें सिस्ट दिख रही है वो आखिर किस चीज़ की सिस्ट है। आपको पता है, किसी अपने के लिए जब इतना कुछ समझाया जाए, उसको ये बताया जाए कि खून की कमी इतनी आ चुकी है, पेशेंट को बचाना मुश्किल होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। सामने वाले की स्थिति क्या होती है ये हमें भी समझ में आता है, इसलिए उसको बहुत प्यार से पूरी डिटेल में अच्छे से समझाया जाता है कि हम क्या किस तरीके से करने वाले हैं। पेशेंट को रात में लगाए जाते हैं ब्लड। 2 ही ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि HB इतना कम है तो हार्ट पे लोड बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में भी जा सकती है, इसलिए उसे कभी भी ओवरलोड नहीं किया जाता है। ऐसे हमें ब्लड बहुत धीरे धीरे लगाना होता है। तो दूसरे दिन पेशेंट का HB आता है 6, लेकिन प्लेटलेट आती है नीचे। तो अब हमें प्लेटलेट की भी ज़रूरत है DNC करने से पहले। जब पेशेंट की कंडीशन सीरियस होती है तो हमें सारी चीज़ें देखनी होती है। पेशेंट का हर वाइटल हमें स्टेबल करना ज़रूरी है किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ने से पहले। 6 पॉइंट हुआ है, ठीक है। अभी अपन और खून चढ़ाएंगे। अब उसकी जो अपन ने CT स्कैन कराई उसमें क्या आया है वो सुनना है, ठीक है। ये बच्चेदानी है, ठीक है। बच्चेदानी में वो कचरा पड़ा है, उसकी तो सफाई करनी है अपने को। लेकिन साइड में जो अंडाशय है उसके, ठीक है, उसमें 2 गांठ पड़ी है अंडाशय में, दोनों अंडाशय में, ठीक है। गांठ है दोनों साइड में, गांठ है दोनों साइड में, बड़ी बड़ी गांठ है। जैसे साथ साथ अपने फुट नहीं होता क्या, फुट जितनी गांठ है, ठीक है, और दोनों साइड में गांठ है। बिको उसी ऑपरेशन, ठीक है। गांठ ने काट नहीं पड़ती, दोनों साइड में गांठ भी कर बच्चेदानी का अंडाशय में, ठीक है। साइड में बच्चेदानी में कोई गांठ नहीं है, अंडाशय में गांठ पड़ी है, ठीक है। फेफड़ा में आया। आपने देखा कई बार रिलेटिव्स इतने सीधे इतने भोले होते हैं कि उन्हें चीज़ों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अंडाशय में गांठ है, लेकिन वो अंडाशय समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो उसको समझ रहे हैं फेफड़ा। तो अब मैंने उनको पूरा पिक्चर बना के समझाया कि इसे हम यूट्रस कहते हैं और इसे ओवरी कहते हैं। तो इनकी CT स्कैन में आया है बायलैटरल सिरस सिस्ट एडेनोमा, यानी कि दोनों ओवरीज के बनाइन ट्यूमर, जिनकी साइज भी अच्छी खासी 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो अब पेशेंट को ज़रूरत है सफाई के साथ साथ ऑपरेशन की, जो कि लैप्रोस्कोपिकली किया जाता है और दोनों सिस्ट निकाली जाती है। ये एक तरीके की बनाइन सिस्ट होती है, बट इनका ऑपरेशन ज़रूरी होता है। लेकिन पेशेंट को अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैडम हम इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे, आप कुछ और रास्ता बता दीजिए। तो मैं उनको कहती हूँ कि अभी हम लाइफ सेविंग प्रोसीजर करते हैं, जिसे हम DNC कहेंगे, जिसमें कि हम सिर्फ यूट्रस की सफाई करेंगे। लेकिन मैं उन्हें ये भी समझाती हूँ कि ये ऑपरेशन कराना भी ज़रूरी है। देखिए, खर्च उठाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन इलाज का हर इंसान हकदार है। तो मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप गवर्नमेंट में जाके ये OT ज़रूर करवा लीजिएगा। पेशेंट को वाइटली स्टेबल करके हम करते हैं उसकी DNC। इस तरीके से ऊपर वाला हमें एक और जान बचाने का जरिया बनाता है। बाय बाय। पूरी ठीक हो? एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना?